एक प्रेरक कहानी। किसी शहर में 4 मित्र रहते थे। वे बेचारे बहुत गरीब थे। वे हर रोज सोचते कि हम क्यों गरीब हैं, हमारे साथ के सभी लोग अमीर हैं। वे भी हमारे जैसे ही तो इंसान हैं। धनी बनने के चक्कर में वे चारों अपने घर से निकलकर हरिद्वार पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक साधु मिला। उन्हें प्रणाम कर वे चारों बैठ गए। साधु ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। उन चारों ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, हम चारों मित्र हैं। निर्धन होने के कारण बहुत दुखी हैं, इसलिए जैसे भी हो हमें अमीर बनने का रास्ता बताइए। उन चारों लड़कों पर साधु को दया आ गई। तभी उन्होंने उन्हें 4 मोमबत्तियां देकर कहा, इन्हें ले जाकर तुम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। फिर उन्हें एक एक करके फेंकना। जहाँ पर भी बत्ती गिरेगी वहीं पर तुम्हें खजाना मिलेगा। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़े, उनमें से एक ने अपनी बत्ती फेंकी। जहाँ पर वह बत्ती गिरी, उस स्थान को खोदने पर बहुत सा तांबा निकला। उस तांबे को देखकर तीनों बोले, यह तो बेकार है, इसमें हम अमीर नहीं बन सकते। चलो और आगे चलते हैं। लेकिन चौथे मित्र ने उनकी बात ना मानते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए तो यही काफ़ी है, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। उसे वहीं पर छोड़कर वे तीनों आगे चल गए। कुछ आगे गए तो दूसरे वाले ने अपनी बत्ती फेंकी। उस स्थान को खोदने से चांदी मिल गई। उसने खुशी से कहा, भाई लोग, अब हमें और आगे जाने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम अमीर बन जाएंगे। उसकी बात सुन उन दोनों ने कहा, भाई देख, पहले तांबा मिला, फिर चांदी, अब यदि आगे जाएंगे तो सोना मिलेगा, इसलिए हम दोनों आगे जाते हैं। यह कहकर वे दोनों आगे बढ़ गए। जैसे ही वे आगे गए तो तीसरे ने अपनी बत्ती फेंकी। उस स्थान को खोदने पर सोना मिल गया। वह सोने को पाकर अपने साथी से बोला, भाई, अब और आगे जाने की ज़रूरत नहीं, अब तो हमें सोना भी मिल गया है। लेकिन चौथा साथी बोला, भाई, आगे हमें हीरे मिल जाएं, पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना। अब तो हीरे मिलेंगे, हीरे। मैं तो अब हीरे लेने जा रहा हूँ, तुम बेशक यहीं पर रहो। यह कहकर वह आगे बढ़ता गया। दूर पहाड़ी पर चढ़ उसने एक ऐसे प्राणी को देखा जिसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था और वो बेचारा खून से लथपथ खड़ा था। उसे देखकर वह उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, भाई, यह क्या, तुम्हें क्या हो गया। अभी वह बोल ही रहा था कि चक्र उसके सिर से हटकर उस लड़के के सिर पर आ गया। वह दर्द और पीड़ा के मारे तड़पते हुए कहने लगा, यह क्या हो गया भाई। तभी वह आदमी बोला, भाई, इस खूनी पहाड़ी पर मैं भी पहले धन के लोभ में ऐसे ही बत्ती लेकर आया था। मेरे आने से पहले यह किसी और व्यक्ति को जकड़े बैठा था। मैंने उसके पास जाकर अपने लोभ की कहानी सुनाई तो यह मुझे पकड़कर बैठ गया। अब तुम। इसी बीच उसके 3 साथी उसे ढूंढते आए तो उसे इस प्रकार जकड़े देखकर हैरान रह गए और उसे कहने लगे, तू लोभ में आकर ही तो फंसा है। शिक्षा, लोभ ही सब दुखों की जड़ है, इसलिए हमें कभी भी लोभ लालच नहीं करनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी, हमें आप अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब और कमेंट करें।